हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मेहुल। और आज मैं आया हूं अपनी नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेडिंग व्यू का पूरा इंटरफेस। ट्रेडिंग व्यू में जो भी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो हमारी ट्रेडिंग जर्नी में यूज होते हैं, वो सारे टूल्स मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। और वैसे तो टूल्स बहुत ज़्यादा हैं ट्रेडिंग व्यू में, बट हमें लिमिटेड टूल्स ही यूज करने हैं, क्योंकि हम बिगिनिंग लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग। तो हमें बिगिनिंग लेवल में जो कुछ बेसिक टूल्स है उन्हीं की हेल्प पड़ेगी, बाकी होते टूल्स तो बहुत है, तो वो उनको हम नहीं देखेंगे अभी। तो हम आप जो भी ब्राउजर यूज करते हैं उस ब्राउजर पे आप अपना ट्रेडिंग व्यू का जो है ये खोल सकते हैं। हम यहाँ पे प्रोडक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे आएंगे, यहाँ पे सुपर चार्ट्स लिखा होगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करा तो देखिए चार्ट खुल के आ गया है, जो कि निफ्टी का चार्ट खुला है यहाँ पे। चार्ट जैसे मान लो इधर पे निफ्टी खुला, हमें जैसे मान लो किसी और का चार्ट खोलना है, तो यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन बना है, इस पे हम जाएंगे। ये जैसे मान लीजिए हमें बिटकॉइन का चार्ट खोलना है, तो उसमें हम डालेंगे BTC और USDT। USDT जरूर डालिएगा, क्योंकि आप जिस भी जैसे मान लो आप क्रिप्टो अगर ट्रेड कर रहे हैं इंडिया में रह के, तो आपको USDT के पेयर पे वैसे अलग अलग कंट्रीज में BTC को अलग अलग करेंसीज से जो है ट्रेड करा जाता है। हमें USDT में ट्रेड करना है, तो उसमें USDT जरूर डालिएगा। जो भी क्रिप्टो आप ट्रेड करें उसके आगे USDT जरूर लगा दीजिएगा। जैसे मान लो ये BTC आपको ट्रेड करना है, इसका बाइनेंस का स्पॉट चार्ट उठाते हैं। ठीक है, तो ये BTC का चार्ट ओपन हो गया। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, पहला चीज है ये टाइम फ्रेम। इसमें देख रहे हैं आप अलग अलग टाइम फ्रेम दिए हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 1 रेंज, 10 रेंजेस। ठीक है, ये टाइम फ्रेम अलग अलग टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग जो है इसमें दिया है। अब टाइम फ्रेम का कैसे यूज होता है, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैंडल होती है। जैसे मान लो अ, अगर हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं, तो इसकी जो एक कैंडल है, इसकी जो भी एक कैंडल है वो एक कैंडल 1 मिनट की हो गई। मतलब ये 1 मिनट की एक कैंडल, देखिए टाइमिंग चल रही है यहाँ पे 13 सेकेंड, 12 सेकेंड। जैसे ही ये टाइमिंग ओवर हो जाएगी, फिर नेक्स्ट कैंडल आ जाएगी, फिर नेक्स्ट कैंडल की टाइमिंग 1 मिनट हो जाएगी। वैसे ही अगर हम इसको 5 मिनट्स कर देते हैं, तो 5 मिनट्स की ये एक कैंडल हो गई। अच्छा, जो हमारी एक कैंड 1 मिनट की वन कैंडल थी, अब ये 5 मिनट की वन कैंडल, यानी इसमें 1 मिनट की 5 कैंडल्स हैं। समझ रहे हैं? मतलब इस 5 मिनट की एक कैंडल में 1 मिनट की 5 कैंडलें हैं। और वैसे ही यहाँ पे टाइमिंग देखिए, ये 3.5 मिनट में ये एक्सपायर हो जाएगी, फिर ये दूसरी कैंडल लग जाएगी। अब यहाँ अगर हम 15 मिनट्स कर देते हैं, अब यहाँ पे जो एक कैंडल हो गई वो 15 मिनट्स की होगी। यहाँ देखिए टाइमिंग 8:30 मिनट की आ गई। 15 मिनट्स की कैंडल होगी, इसका मतलब हो गया कि 5 मिनट्स की इसमें 3 कैंडल है, लेकिन 1 मिनट की 15 कैंडल है। आई होप आप समझ रहे होंगे। 1 मिनट की 15 कैंडल्स आ गई हैं, और 5 मिनट्स की 3 कैंडल्स आ गई हैं। ठीक है, तो ये ऐसे टाइम फ्रेम हम चेंज करते हैं। अब टाइम फ्रेम के अपने अपने यूज होते हैं। जैसे मान लो कोई स्विंग ट्रेडर है जो ऐसी पोजीशन बना रहा है कि 2-3 दिन तक अपना होल्ड कर सकता है। होता है ना, कोई कोई स्टॉक परचेज करता है, स्टॉक भाई ऐसा तो है नहीं, इंट्राडे तो कर नहीं रहा है, वो स्टॉक परचेज कर रहा है लॉन्ग टाइम के लिए, शॉर्ट वो परचेज कर रहा है अपना स्टॉक। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए बड़े टाइम फ्रेम्स यूज होते हैं। जैसे मान लो 4 आवर, 4 आवर और 1 डे यूज करता है मोस्टली। स्टॉक जो परचेज करता है वो 4 आवर से 1 डे देखता है, तो 4 आवर का चार्ट देखता है। उसके अकॉर्डिंग उसको जो है ट्रेंड पता चलता है कि हाँ ये अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। 1 डे का, इसमें 1 डे का कैंडल लगा देता है, तो ये जो एक दिन की पूरी मूवमेंट दिखा रही है कैंडल, ये कैंडल पूरी एक दिन की मूवमेंट दिखा रही है। ये सब एक दिन की मूवमेंट दिखा रही है, एक दिन में मार्केट कितनी ऊपर नीचे हुई है। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग हम बड़े टाइम फ्रेम पे जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो अपना ट्रेंड देखते हैं कि उनका ट्रेंड क्या है, कि डाउन ट्रेंड जा रहा है कि अप ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, और जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स में भी दो लोग आते हैं जो दिन भर अपनी पोजीशन बना के रखना चाहते हैं। मतलब इंट्राडे में दिन भर अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं। जैसे मान लो मैंने मैंने सुबह 9 बजे पोजीशन ली, और मेरा जो एंट्री आ रही है लगभग शाम तक एंट्री आनी है, 6-7 बजे तक, है ना। उसी दिन में 6-7 बजे तक उनके लिए टाइम फ्रेम अलग होता है। उनके लिए टाइम फ्रेम हम 15 मिनट से लेके 1 आवर से लेके 15 मिनट तक यूज करते हैं टाइम फ्रेम की। 1 आवर की कैंडल्स इसमें शो होती हैं,
और 15 मिनट्स की कैंडल जो है इसमें हम सेट करते हैं, तो हमें दिन भर का जो मेरा, जैसे मान लो इसको मोस्टली वो लोग करते हैं, जैसे हम लोग को यूज पड़ेगा, जैसे हम लोग कोई क्रिप्टो परचेज कर रहे हैं, क्रिप्टो का फ्यूचर खरीद रहे हैं, तो क्रिप्टो के फ्यूचर में भाई हमारी पोजीशन तुरंत तो आ नहीं जाएगी, टाइम लगेगा, तो हमारे लिए 15 मिनट्स कैंडल और ये 1 आवर कैंडल यूज होगी। अब जो ऑप्शन बायर्स होते हैं, ऑप्शन सेलर्स होते हैं, इनके लिए क्विक, इनको तुरंत जो है स्ट्रेटजी अप्लाई होती है इनकी, तुरंत ये जाके बाय सेल करते हैं, तो इनके लिए 5 मिनट्स और 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज होता है, क्योंकि इन लोग को तुरंत ट्रेड में एंट्री लेनी होती है और तुरंत एग्जिट करना पड़ता है, वरना क्योंकि इनको फिर भाई, क्योंकि स्कैल्पर्स होते हैं, स्कैल्पर्स का काम यही होता है कि तुरंत एंट्री लेके तुरंत पैसा निकाल के अपना बाहर आ जाना, छोटा प्रॉफिट लेके बाहर आ जाना। तो स्कैल्पर्स ऐसे कमाते हैं, इनका टाइम फ्रेम होता है 1 मिनट से लेके 5 मिनट्स, ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग जो है टाइम इंसान यूज करता है। अब ये कैंडल्स का ऑप्शन बना है यहाँ पे, अलग अलग तरह की कैंडल्स हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज है हर कैंडल की, बट हमें ज्यादा किसी चीजों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम बिगनिंग लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मोस्टली लेकिन जो है यूज है वो कैंडल, नॉर्मल कैंडल ही यूज करता है हर कोई। होते तो वैसे हाई गनेशी एक कैंडल है, इसको भी यूज करा जाता है। ये देखिए, ये ग्रीन है तो ग्रीन ही ग्रीन दिखा रहा है, यहाँ पे रेड है तो रेड ही रेड दिखा रहा है, तो उनकी अपनी अपनी स्ट्रेटजीज होती है, अपना अपना अलग पैटर्न होता है काम करने का, बट मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं वो कैंडल पे ही काम करते हैं, तो कैंडल्स को ही हमें यूज करना है। इंडिकेटर्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स क्या होता है, इंडिकेटर्स का मतलब होता है डायरेक्शन, जैसे गाड़ी में होता है ना इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर राइट इंडिकेटर, तो वो डायरेक्शन देता है कि आपको लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, वैसे इंडिकेटर का भी जैसे प्राइस, इंडिकेटर्स तभी आप यूज करो जब आपको प्राइस एक्शन अच्छे से आती है, प्राइस एक्शन जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में आपको बता के रखी है, तो अब जब प्राइस एक्शन जब सीख जाओगे तो आप उस पर इंडिकेटर अप्लाई कर सकते हो। इंडिकेटर का बस इतना यूज होता है कि हाँ, वो आपको डायरेक्शन बता देता है, आपको कंफर्मेशन दे देता है, हाँ आप इस जिस ट्रेड में आप एंट्री कर रहे हो, हाँ वो सही है ना, इंडिकेटर का बस ये कंफर्मेशन के लिए होता है, ठीक है। तो इंडिकेटर्स भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे एक तो ईएमए होता है। अब इंडिकेटर्स कहते हैं, यहाँ सर्च बार में हम इंडिकेटर का नाम डालेंगे, जैसे मान लो हमें ईएमए, ईएमए बहुत ज्यादा जो है सुना जाता है, सबसे ज्यादा यूज करे जाने वाला इंडिकेटर है, तो ईएमए हम डाल देंगे, ईएमए। ईएमए का जो मतलब होता है वो ईएमए लिखते हैं, लेकिन इसका जो नाम होता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, तो उस पर जैसे ही हम क्लिक कर देंगे तो ये इंडिकेटर लग जाएगा, ये देखिए। इंडिकेटर जो है अगर हम करेंगे तो ये लग जाएगा। अच्छा, इंडिकेटर जो भी आप इंडिकेटर लगाओगे वो आपका यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, आपका जैसे मान लो आपने ये इंडिकेटर लगाया तो ये आपका यहाँ पे लग गया। अब इसको जैसे मान लो इसकी सेटिंग्स हमें चेंज करनी है, मान लो अलग अलग सेटिंग्स होती है भाई, इंडिकेटर है तो जो इंडिकेटर्स होते हैं वो पहले जो बनाए स्ट्रेटजीज बनाए के, जिन्होंने पहले स्ट्रेटजीज बनाई होंगी उन्होंने अप्लाई करा है, तो अपने सेटिंग्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। मान लो सेटिंग का ऑप्शन है, इस पे हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, इसका स्टाइल, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, रेड हो गया, येलो कर देंगे येलो हो गया, ऑरेंज कर देंगे ऑरेंज हो गया, ठीक है, ये चीज हो जाती है, इसे कर सकते हैं। फिर इसकी विजिबिलिटी वगैरह और भी चीजें होती है, इनपुट्स में ये आ जाएगा, जैसे मान लो इसकी हमें लेंथ, ये दिखा रहा है कि 9 का मतलब है कि 9 कैंडल्स का जो है बंच, बंच ऑफ 9 कैंडल्स का इंडिकेटर बन रहा है, जब 9 कैंडल्स बन रही है तब ये इंडिकेटर वहां पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम जो है सेटिंग्स चेंज भी कर सकते हैं जितनी हम करना चाहें, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग होते हैं, अपने स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग होते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। अब एक इंडिकेटर होता है इसमें आरएसआई, आरएसआई भी बहुत ज्यादा यूज करा जाता है, तो इसमें हम डाल देंगे आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, इस पे हम सिंगल क्लिक करेंगे तो ये देखिए आरएसआई आ गया। आरएसआई भी ट्रेंड के लिए यूज होता है कि पता चलता है इसमें अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है। ये देखिए, आरएसआई में एक सेंटर पे लाइन होती है, 50 पॉइंट पे एक लाइन दी गई है, ये 50 पॉइंट जो है दिखाता है कि जैसे मान लो 50 पॉइंट के अगर ऊपर रहेगा तो हमें यहाँ पे बाइंग की पोजीशन मिलेंगी, सारी बाइंग की एंट्रीज मिलेंगी, और 50 के अगर नीचे रहता है तो सारी हमें सेलिंग की पोजीशन मिलेंगी। इसका बस इतना ही काम होता है, ठीक है। यहाँ से हम इंडिकेटर हटा देंगे, यहाँ पे इधर पे डिलीट का ऑप्शन आता है, यहाँ से हम इंडिकेटर हटा देंगे। एक इंडिकेटर जो है आपको हमेशा लगा के रखना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब वो तो हमेशा होना ही चाहिए आपके जो है चार्ट पे, वो होता है वॉल्यूम। ये वॉल्यूम, ये लिखा है वॉल्यूम, इस पर आप क्लिक कर देंगे
ये तो आपको हमेशा लगा के ही रखना है। इससे पता चलता है कि जो है मार्केट में बायर्स ज्यादा इंटरेस्टेड है या सेलर ज्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अब ये वाला पार्ट हो गया। हम ये वाले पार्ट पे आते हैं। इसमें भी देखिए सारे हम यूज नहीं करेंगे, कुछ चीजें हैं जो हमें यूज करनी है, सब चीजें हमें नहीं यूज करनी है, ठीक है। इसमें पहले हम इसमें आते हैं, ये क्रॉस, जो मतलब ये क्रॉस इस पे सेटिंग्स पे ये है, तो यही हमें लगा के रखना। अगर हम इधर डॉट कर देंगे तो इसकी जगह डॉट आ जाएगा, है ना। यहाँ पे जैसे क्रॉस करा था तो क्रॉस आ रहा था, वैसे यहाँ हम डॉट कर देंगे डॉट आ जाएगा। यहाँ पे हम एरो कर देंगे तो एरो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए वो नहीं आ रहा है, लाइंस नहीं आ रही, यहाँ पे सिर्फ एरो आ रही। यहाँ पे एक और अच्छी चीज है, डेमोन्स्ट्रेशन। इसको आप लगाएंगे तो ये सर्कल पे ये दिखाएगा, मतलब लाइंस तो आएंगे आएंगी, ये हाईलाइट होगा अलग से, ठीक है। अलग से सर्कल हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। तो इसका इतना ही है बस, इसका ज्यादा रोल नहीं है। इसको हम क्रॉस कर देंगे, इसी पे कर देंगे, यही सबसे बेस्ट होता है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे इसमें है, सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो है ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको सिखाई है कि किस तरह से ट्रेंड लाइन यूज करी जाती है। ट्रेंड लाइन किसी भी ऐसे जो डाउन आया है, डाउन का जहाँ रिवर्स हुआ है वहां से हम प्लॉट करते हैं, प्लॉट करके जो अगला जो डाउन है, सारे डाउन्स को अटैच करते हैं तो एक ट्रेंड लाइन बनती है, ठीक है। अगर इसका हम टाइम फ्रेम 5 मिनट्स पे करें, टाइम, अगर हम ट्रेंड लाइन बनाए ऐसे, तो हम एक ऐसे ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। ये देखिए, इसे बना सकते हैं ट्रेंड लाइन, बार बार ये आके उसी पे हिट कर रहा है। मार्केट आ रही है, बार बार हिट करके यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रही है, फिर आ रही है, फिर यहाँ सब, यहाँ पे सपोर्ट नहीं, यहाँ से इधर से रिवर्स हो गई, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन हमेशा मिनिमम 2 पॉइंट से होता है ना। मिनिमम 2 पॉइंट्स होता है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। मिनिमम 2 पॉइंट्स को अटैच होकर एक ट्रेंड लाइन बनती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ दो। अच्छा, कोई भी चीज मान लो जैसे पैटर्न बन गया, उसको अगर आपको डिलीट करना हो तो आप उस पे लेफ्ट क्लिक करिए, इस पे आप लेफ्ट क्लिक करके जो है डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं अगले उस पे। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें दी गई, बट हमें सब यूज नहीं करनी है ना। सबका बहुत यूज नहीं है। बिगिनर लेवल पे आपको कुछ चीजें ही हैं जो यूज करनी है। जैसे मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन यूज होती है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बनाने में। सपोज दैट यहाँ मार्केट बार बार हिट कर रही है, ट्रेंड लाइन से तो आप जैसे ट्रेंड को आप ट्रेंड पे ही वो ट्रेंड लाइन बना सकते हो, बट सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए आपको जहां मार्केट बार बार हिट कर रही है वहां पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना होगा। सपोज दैट यहाँ पे मार्केट बार बार इधर से आ रही है, देखिए यहाँ से मार्केट आ रही है, फिर यहाँ जा रही, फिर इधर आ रही, मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट बार बार हिट करके नीचे को भाग रही है, तो इसको हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है रेजिस्टेंस प्लॉट हो गया। अब यहाँ कहीं सपोर्ट भी बन रहा होगा, अगर ऊपर रेजिस्टेंस से छू के नीचे आ रही है तो कहीं ना कहीं तो सपोर्ट भी बना रही होगी। तो सपोर्ट का जोन एक ये है, ये देखिए यहाँ पे बार बार हिट हो रही है, यहाँ पे हिट हो रही है, यहाँ पे हिट हो रही, फिर यहाँ हो रही, यहाँ हो रही, ये चीज हो रही। तो यहाँ पे एक जो है सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। यहाँ हमने एक सपोर्ट बना दिया, ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस मोस्टली जो है अगर आप करें तो बड़े टाइम फ्रेम से बनाने का करा करिए। बड़े टाइम से सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे बनते हैं। जैसे हम यहाँ लेंगे, एक यहाँ कर देंगे, यहाँ पे भी आया है, ये देखिए पीछे हिट करा है यहाँ पे, ठीक है। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ बन रहा है। फिर जब बड़े टाइम फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते फिर हम उसको थोड़ा छोटा करते जाएंगे। 1 आवर पे देखेंगे, हाँ 1 आवर पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब देखिए इस रेंज में है मार्केट, या तो यहाँ पे हिट करके ऊपर जाएगी या तो यहाँ से हिट करके नीचे आएगी, दोनों का ब्रेकआउट है, ठीक है। तो ये आपको
हॉरिजॉन्टल हो गया। अब हॉरिजॉन्टल रे क्या होती है? जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो चलो लाइन है, हॉरिजॉन्टल रे क्या होता है? रे तब हम यूज करते हैं जैसे मान लीजिए हमें इस पॉइंट से लेके आगे तक का हमें जानना है। जैसे मान लो ये लाइन तो जो अब हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है तो आपके पूरे चार्ट पे बन गई, ठीक है, ये तो आपको पूरे चार्ट पे बन गई। आप पीछे करते जाएंगे तो ये लाइन आपको शो होती जाएगी, है ना, पूरे चार्ट पे। लेकिन ये जो रे होती है, इस रे को हम तब लगाते हैं, प्लॉट करते हैं जब जैसे मान लो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, हमें देखना है कि यहाँ से हमको आगे का चार्ट देखना है, हम यहीं से चाहते हैं, समझ रहे हैं? लाइन जो है यहीं से बनेगी और इसके आगे तक जाएगी, बट पीछे का कुछ नहीं होगी इसमें लाइन में, यहीं से लाइन बन जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लगाना, यहाँ पे हमें लगाना है तो यहाँ से वो लाइन बन जाएगी और आगे तक जाएगी वो लाइन, ठीक है, पीछे नहीं वो लाइन बनती है। इसका बस इतना यूज होता है यूज, अपनी अपनी तरह से इंसान यूज करता है। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन देखो ऐसे यूज होती है, देखो वैसे यूज का इसका सही तरीका बताऊं तो जैसे मान लो बीटीसी का चार्ट तो 24 आवर चलता है भाई, क्रिप्टो मार्केट तो 24 आवर चलती है जैसे। लेकिन जो इंडियन मार्केट है उनके टाइम बाउंडेशन होती है इंडियन मार्केट में कि इतने घंटे ही मार्केट चलती है। मान लीजिए हम निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं, ठीक है, निफ्टी का चार्ट खोलते हैं इंडेक्स का। अब इंडेक्स है भाई, मार्केट जो है, मार्केट एक टाइम के लिए ओपन होती है, एक टाइम बाद बंद हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद जो गैप अप गैप डाउन आते हैं मार्केट में तो आपको पता ही होगा। जैसे मार्केट जहाँ पे क्लोज हो अगले दिन जब मार्केट खुलेगी तो हो सकता है यहाँ ऊपर खुले या हो सकता हो नीचे खुले। जैसे मान लो मार्केट है यहाँ पे, देखिए मार्केट यहाँ पे बंद हुई है तो अगले दिन मार्केट नीचे खुली है, यहाँ पे मार्केट बंद हुई है तो अगले दिन मार्केट ऊपर खुली है, यहाँ मार्केट बंद हुई है अगले दिन ऊपर खुली है, यहाँ बंद हुई है अगले दिन और ऊपर खुली है। तो ऐसे मार्केट, इसको मोस्टली मैं तो इसी तरह यूज करता हूँ, हॉरिजॉन्टल हो तो जब जिस दिन मार्केट खुली है मैं वहां पे मार्क उस कैंडल को पहला मार्क कर देता हूँ, ठीक है, इससे मुझे पता चल जाता है हाँ ये इस दिन की मार्केट है। इसको और यहाँ कर देता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो है, जैसे कितना लिखा है 14 अक्टूबर, तो ये 14 अक्टूबर की मार्केट है, ठीक है। ऐसे मैं यूज करता हूँ इसको। आगे आएंगे, अब क्या बचा, वर्टिकल लाइन हो गया, हाँ पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल को हम ऐसे यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए पैरेलल चैनल करेंगे तो इसको हम, जैसे मान लीजिए ऐसे रखा, जो हम बना रहे थे उसमें हॉरिजॉन्टल उसमें, हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन से जो हम डिमांड और सप्लाई का जोन बना रहे थे एक, तो ये डिमांड जोन अपने आप बना देता है, अब कुछ नहीं करना होता है इसको। जो जो भी ट्रेंड होता है उसके नीचे साइड रख के एक बार ऐसे कर देंगे ऊपर तो ये अपने आप जोन क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हम अप्लाई करना हो, यहाँ पे हमने रखा एक ट्रेंड लाइन की तरह इसको बनाया, ठीक है, इसने एक जोन बना दिया। अब हम जोन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें एडजस्ट करने के पॉइंट भी दिए हैं, देखिए इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसने एक जोन क्रिएट कर दिया यहाँ पे। यहाँ तो या तो हम ट्रेंड लाइन से एक जोन बनाते हैं इसमें, लेकिन इसने ऑलरेडी एक अपने आप ही जोन क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे अगर इसको प्लॉट करें तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जोन क्रिएट हो गया। चलिए इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे अब ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल चीजें हैं, ये आपके यूज अभी नहीं आएंगी, आगे चल के आएंगी जब प्रोफेशनली आप ट्रेड करने लग जाओगे। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें बस एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जहाँ पे भी ट्रेंड का रिवर्सल होता है, यहाँ से जैसे मान लो यहाँ का ट्रेंड का रिवर्सल, यहाँ से मार्केट नीचे आई, नीचे आके फिर यहाँ से रिवर्स हो गई है तो यहाँ से हम प्लॉट करेंगे इस ट्रेंड रिवर्सल को, प्लॉट करके फिर हम यहाँ तक ले जाएंगे, ऐसे यहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ तक करेंगे, यहाँ पे जोन बना देगा कि रेड जोन है, यहाँ से मार्केट इतना। ये इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसमें आपको ट्रेंड का पता चलता है कि हाँ कब मार्केट रिवर्स करके कब जो है हमें हमारे
पोजीशन दे सकती है। चलिए इसको हटा देते हैं। इस पैटर्न्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता, ये बस इस तरह से यूज़ होते हैं। जैसे मान लो आपको कोई पैटर्न बनाना हो, जैसे मान लो आपका हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो हेड एंड शोल्डर में 1 2 3 4 5 6 7 7 बार आपको क्लिक कर, जैसे जैसे ABCD पैटर्न है, ठीक है, एक्स ABCD। तो मान लीजिए हमें यहाँ से हमने क्लिक करा, क्लिक करके एक्स हमारा यहाँ है, फिर हमारा ए यहाँ आया, फिर एक एक इधर पे आया, डी आया, डी आके सी आया, फिर ये डी आ गया, ठीक है। तो ये आपका एक पैटर्न बन गया, ठीक है। ये पैटर्न बनाने के लिए यूज होता है, इसका मोस्टली वैसे ज्यादा यूज नहीं होता है। वैसे ये सारे हैं, हेड एंड शोल्डर है, ABCD पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न है, थ्री जब थ्री जो ड्राइव्स करके है, ऐसे करके इसको भी ऐसे यूज करा जाता है, ठीक है। ये सब एंगल देखने के लिए यूज होते हैं, इनका भी सब सेम ऐसे यूज होता है। चलिए इसको हटाते हैं, हम आते हैं इस पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन को ऐसे यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जैसे यहाँ से मान लो हमें लगता है कि मार्केट जो है डाउन साइड को आने वाली है, या हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो है मार्केट ऊपर जा सकती है, तो हमें ट्रेड लेना है। जब हम ट्रेड लेते हैं तो हम लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन का यूज करते हैं, जिसमें हम रेशियो पता करते हैं कि हमारा ट्रेड का रेशियो क्या है, कितने रेशियो ट्रेड ले रहे हैं। वैसे मोस्टली जो ट्रेड होती है वो उसको 1 रेशियो, जो बिगिनर लेवल पे होती है उसको 1:2 पे ही ट्रेड लेनी चाहिए। अब 1:2 का मतलब क्या होता है? 1:2 का मतलब होता है, जैसे मान लो अगर आपने 10 रुपए मार्केट में डाले, ठीक है, 10 रुपए की आपने, सपोज दैट 10 रुपए की आपने ट्रेड ली है, तो अगर हम 1:2 का अगर हम उसमें सेट करते हैं प्रॉफिट लॉस, तो या तो 5 रुपीज का लॉस होगा या 10 रुपीज का प्रॉफिट होगा। हमने 10 रुपए मार्केट में डाले, 10 रुपए हमने ट्रेड में डाले, ठीक है, पोजीशन में डाले 10 रुपए। अब हमने 1:2 का टारगेट रखा है, तो या तो हमें 1:2 का मतलब या तो हमें 5 रुपए का लॉस हो जाएगा, नहीं तो 10 रुपए का, उसी 10 रुपए से 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। वो 10 रुपए का प्रॉफिट नहीं होगा, उस 10 रुपए के बजाय 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1:2, ठीक है। और यही अगर हम धीरे, जैसे जैसे हमारी ट्रेडिंग और अच्छी होती जाएगी तो हम अपने रेशियोज को बढ़ाते जाएंगे, 1:2 से 1:3 पे आएंगे, तो 1:3 में जो यूज होता है, जैसे मान लो 1:3 में क्या होता है कि जब हमें 10 रुपए हम डाल रहे हैं मार्केट में, तो या तो हमें 5 रुपए का नुकसान होगा, नहीं तो हमें 15 रुपए का फायदा होगा। समझ रहे? पिछले 1:2 में क्या था कि 10 रुपए का फायदा होगा, 5 रुपए का नुकसान होगा, लेकिन 1:3 में हो जाएगा 15 रुपए का फायदा होगा और 5 रुपए का नुकसान होगा, ठीक है। अब ये प्लॉट कैसे करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, लॉन्ग पोजीशन लेंगे, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन को वहां पे रखेंगे जहां पे हमें ट्रेड लेनी है, जहाँ पे हमारा एंट्री प्राइस है ट्रेड का। जैसे मान लो यहाँ हमारा एंट्री प्राइस है, यहाँ पे मार्केट चल रही है, यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया। अब ये क्या करता है, ये स्टॉप लॉस, जो रेड का पार्ट होता है नीचे का, ये स्टॉप लॉस डिफाइन करता है। अब इसको स्टॉप लॉस कैसे सेट करेंगे, इस पर रख के क्लिक करके ड्रैग करेंगे, कैंडल के लो पे इसको स्टॉप लॉस रख देंगे, ठीक है, कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस रख देंगे। अब ऊपर का जब हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, आप देखोगे ये चीज हिलेगी, ये रेशियो लिख के आ रहा है, ये चीज जो है नंबर्स ऊपर नीचे होंगे, हो रहे नंबर ऊपर नीचे से। तो इसको हम नीचे जब लाएंगे, जैसे मान लो हमें 1:2 का रखना है, तो हम इसको 2 पे लाके छोड़ देंगे, 1.9 आ गया, ये 2 पे लाके छोड़ दिया। अब इसका मतलब है कि वही जो मैंने आपको बताया, 5 रुपए का नुकसान होगा, अगर हमने 10 रुपए डाले तो या तो 5 रुपए का नुकसान होगा, या तो हमें 20 रुपए का 10 रुपए का फायदा होगा, ठीक है। यही चीज अगर हम 1:3 कर दें, 1:3 कर देंगे, तो इसमें ये हो जाएगा कि या तो हमें 5 रुपए का नुकसान होगा या हमें 15 रुपए का फायदा होगा, ठीक है। इसको ऐसे यूज करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। इसका अच्छा, इसका जस्ट अपोजिट होता है शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग का मतलब होता है अपसाइड, जब हम बाय करते हैं, जब हमें लगता है प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो हम पोजीशन को लॉन्ग करते हैं, और जब हमें लगता है नहीं मार्केट गिरने वाली है, प्राइस गिरने वाला है, तो हम पोजीशन को शॉर्ट कर देते हैं।
अब जब हमें यहाँ से लगेगा नहीं कि मार्केट गिरने वाली है, शॉर्ट कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो रेड वाला पार्ट जो नीचे था, रेड वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, मतलब स्टॉप लॉस अब हम ऊपर लगाएंगे। स्टॉप लॉस हमेशा प्रीवियस कैंडल के हाई, प्रीवियस कैंडल के हाई लो पे लगाया जाता है। तो जब हम पोजीशन लॉन्ग करते हैं तो प्रीवियस कैंडल के लो पे लगाया जाता है, और जब हम शॉर्ट करते हैं तो प्रीवियस कैंडल के हाई पे लगाया जाता है। अभी हम प्रीवियस कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस लगा देंगे, और यहाँ पे हम अपना रेशियो सिलेक्ट कर देंगे, कितना रेशियो, 2 रेशियो पे मान लो हमें रखना है, हमें 3 रेशियो रखना है। ठीक है, तो हमने 3 रेशियो रख दिया, इतना मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा प्रॉफिट वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसको ऐसे यूज करते हैं। अब इसमें ब्रश, ये ब्रश है, आपको इसमें मान लो कुछ ड्रॉ करना है या कुछ करना है, उसके लिए ऐसे ही है। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, रेक्टेंगल है। जैसे मान लो अभी मैंने आगे वो बताया था, तो ये रेक्टेंगल फॉर्म से मान लो मार्केट अगर रेंज बाउंड है ना, आपको डिमांड या सप्लाई जोन बनाना है तो आप रेक्टेंगल का यूज कर सकते हैं। अब डिमांड जोन सप्लाई, डिमांड सप्लाई जोन कैसे बनेगा, डिमांड सप्लाई जोन, बीटीसी के चार्ट पे आते हैं हम वापस। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाया था कि एक जोन बन रहा था। देखिए जैसे मान लो ये एक जोन बन रहा है, ठीक है, तो इसको हम रेक्टेंगल में कैप्चर कर सकते हैं। रेक्टेंगल हमने करा, हमने यहाँ से प्लेस करा, यहाँ हमने एक जोन क्रिएट कर दिया, तो ये हमारा एक जोन बन गया जो हमारा डिमांड जोन है, जो है जब मार्केट ऊपर से नीचे आई तो यहाँ पे डिमांड जोन बना, डिमांड जोन बन के यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होके मार्केट ऊपर चल गई। ठीक है, तो एक हमने रेक्टेंगल से यहाँ पे डिमांड जोन बना दिया। अब यहाँ पे हम ऐसे ही एक सपोर्ट जोन भी बना सकते हैं। ठीक है, सॉरी सप्लाई जोन भी बना सकते हैं। यहाँ पे सप्लाई आई, यहाँ पे ऊपर आई, मार्केट नीचे से ऊपर आई, ऊपर से थोड़ी रेंज बाउंड हुई, रेंज बाउंड होकर सप्लाई जोन बना, सप्लाई जोन बना के मार्केट नीचे को चली आई। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल को ऐसे यूज कर सकते हैं, और इसमें ज्यादा वगैरह नहीं है। एक सर्कल है, सर्कल को हम यूज कर सकते हैं ऐसे, जैसे मान लो हमें कोई इंडिकेट, कोई प्लॉट जो है इंडिकेट करना है कि यहाँ पे जो है रिवर्सल हुआ था, कुछ भी ऐसी चीज हुई थी, जैसे मान लो ये है, यहाँ पे रिवर्सल चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्कल करके एक प्लॉट कर सकते हैं, इससे हम पता चलेगा देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं, यहाँ से सर्कल से इंडिकेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, और चीजें ज्यादा यूज की नहीं है, मुझे तो नहीं लगती और ज्यादा यूज की चीजें। और इसके अलावा इधर आएंगे तो टेक्स्ट, टेक्स्ट का हमें इधर पे ऑप्शन मिल जाता है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं जो हमारे याद में बना रहा है, जिससे हम भूले ना। तो जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं ट्रेड विद मेहुल, तो हमें याद रहेगा कि हमें आगे पोजीशन लेनी है, तो हम ये कर सकते हैं, है ना। कुछ भी आप अपना ऐसा लिख सकते हैं जो आपको याद बना रहेगा जिससे। ठीक है, टेक्स्ट को ऐसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टिकर्स का ऑप्शन है, स्टिकर्स का ऑप्शन आप ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो आप हैप्पी वाला स्टिकर लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप हैप्पी वाला स्टिकर लगा सकते हो। जैसे आपको मान लो बहुत ज्यादा लॉस हो गया, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप गुस्से वाला स्टिकर यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टिकर का बस यही रोल है। इसको हटा देते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए आपको ये सब सारी चीजें एक साथ हटानी है। ठीक है, ये सब जो मैंने एक साथ बना दिया, इसको आपको एक साथ हटाना है, तो हटाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, राइट क्लिक, राइट क्लिक करेंगे तो रिमूव 10 ड्राइंग है, ये मतलब जितनी भी आपने ड्राइंग, मतलब जितना भी आप कुछ बनाया सब कुछ हट जाएगा एक साथ। तो एक साथ देखिए सारा हट गया। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है स्केल। स्केल का देखो सिंपल सा ऐसा यूज होता है, स्केल हम ऐसे यूज करते हैं, मार्केट का उस दिन का पूरा हाई लो, मतलब उस दिन पे जितनी मार्केट जितनी परसेंट अप हुई है, जितने परसेंट डाउन हुई है, वो हम पता करते हैं। मान लो स्केल पे हमने टच करा, हमने देखा यहाँ से मार्केट कितनी नीचे गई, तो यहाँ पे हम ऐसे क्लिक करेंगे, क्लिक करके ऐसे नीचे आएंगे, और बिल्कुल नीचे तक जहाँ पे मार्केट आई है यहाँ तक हम ऐसे क्लिक करके आ जाएंगे, तो यहाँ पता चल जाएगा मार्केट जो है 2% गिरी है। ठीक है, या मार्केट अगर हम नीचे से ऊपर लाएंगे, ऐसे करके ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पता चलेगा, यहाँ से पता चल जाएगा हमको कि मार्केट 2% जो है अप हुई है।
और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, देखिए जो मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट थे ये सारे मैंने अब एक जगह पिन करके रखे, ताकि मुझे इधर बार बार उठाना ना पड़े। यहाँ से पिन कर सकते हैं। पिन कैसे करते हैं, वो यहाँ पे स्टार का ऑप्शन आता है, यहाँ पे स्टार कर दोगे आप, क्लिक कर दोगे, पिन हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो में बस इतना ही है। अभी बिगनर लेवल पे चीज़ें हैं, अभी जब प्रो लेवल पे आएंगे तो हम आगे और चीज़ें सीखेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, कमेंट ज़रूर करके बता दीजिए जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही। जैसे मान लो अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो समझना है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप इस चीज़ में, इस पे आप वीडियो बना सकते हो। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आगे किस टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुँच सके लोगों को, जो बिगनिंग लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुँच सके और वो समझ सके कि कैसे ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।